कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक के मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 36वें वचन में लिखा है, उनमें से एक ने दौड़कर अलमरस में पनसौक्ता डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए यीशु को पीने दिया, रहने दो, देखे एलिय्याह इसे उतारने आता है या नहीं। जिस व्यक्ति ने प्रभु को अंगूर का सिरका देने की कोशिश की, वह यह देखना चाहता था कि एलिय्याह प्रभु यीशु क्रिस्त को बचाने के लिए आएगा या नहीं। यहूदियों को अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व था, विशेषकर उनके मूल पुरुष अब्राहम पर, जिसके द्वारा नियम शास्त्र मिला। वह मूसा, वीर राजा दाऊद, ज्ञानी राजा शलमोन और महान संदेशता एलिय्याह। लेकिन शुभ वर्तमान यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम भी यीशु क्रिस्त के दिन को देखने के लिए उत्सुक था। इसके अलावा क्योंकि क्रिस्त परमेश्वर है, वे अब्राहम से पहले थे। इब्रानियों के पत्र में बार बार उल्लेख है कि क्रिस्त मूसा से श्रेष्ठ है, अर्थात मूसा द्वारा प्राप्त नियम शास्त्र को उन्होंने ही पूर्ण किया। भजन संहिता 110 में दाऊद क्रिस्त को प्रभु कहते हैं, जिससे पता चलता है कि वह दाऊद से भी श्रेष्ठ है। पवित्र शास्त्र मत्ती के 12वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि वह शलमोन से भी श्रेष्ठ है। पर्वत पर रूपांतरण के समय हमने मूसा और एलिय्याह को प्रभु के सामने खड़े होकर बात करते देखा। उसके बाद स्वर्गदूत आए और मूसा या एलिय्याह की नहीं बल्कि यीशु मसीह की सेवा करने लगे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि वह मूसा और एलिय्याह से भी श्रेष्ठ है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने तो कहा था कि मैं क्रिस्त के जूते के फीते खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। असल में ज्ञान, शक्ति, सम्मान और अधिकार के मामले में प्रभु यीशु क्रिस्त सबसे श्रेष्ठ है। वे इसी पृथ्वी पर अब्राहम, मूसा, दाऊद, शलमोन, एलिय्याह सहित सभी के लिए क्रूस पर मरने और उन्हें बचाने के लिए आए थे। इसलिए यह उम्मीद या संभावना नहीं थी कि कोई उन्हें क्रूस से नीचे उतारने आएगा। उनका मरना और पुनरुत्थान एक दैवीय योजना थी, जिसके तहत क्रिस्त ने स्वयं को समर्पित किया और मरणोपरांत जीवित हुए। जो उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास रखता है, उसे वह पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करते हैं। हम सभी को यह जीवन मिले, यही प्रभु के चरणों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।